हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो एक सवाल आपसे करती हूँ, ठीक है। आपके परिवार में कभी ना कभी आपको वकील की जरूरत पड़ी होगी ना। मान लीजिए कोई भी लैंड का डिस्प्यूट हुआ, कोई मेंटेनेंस की केस हुई, कोई डाइवोर्स का मैटर हुआ, कोई भी आपसी कोई भी अनबंध हुआ आपके दोस्तों के बीच या आपके घर वालों के बीच, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है घर पे, कुछ भी ऐसा इश्यू होता है, मैटर होता है, तो आप किसको याद करते हैं? आप याद करते हैं वकील को। अब मान लीजिए आपने वकील को याद किया, अब वो बंदा सच में वकील है ही नहीं, उसने बस झूठी डिग्री लेकर वो बैठा है, अपना चैम्बर करके वो बैठा है, वो उसी से पैसे कमा रहा है। हाँ, वो आपको लूट रहा है ऐसे ही, उसके पास फेक डिग्री है, वो वकील है ही नहीं, ठीक है। तो आप पे क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी आप पे? आपका पैसा का भी नुकसान होगा, समय की बर्बादी होगी, है ना। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता है एक अपडेट जारी किया है, वो मैं बताऊंगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि अब जो वकीलों का जो खतरा है वो अभी बढ़ते जा रहा है ना। तो एंड तक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बन रहिएगा वीडियो के एंड तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की उसूल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए अभी क्या हुआ, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल्स को और यूनिवर्सिटीज को ये कहा था कि आप लोग जब भी डिग्री प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, डिग्री प्रोवाइड तो कर दिया, हाँ, अब स्टेट बार काउंसिल को खास करके कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी एनरोलमेंट कराओगे आप, एनरोलमेंट प्रोसेस जब भी होगा, उससे पहले किसी भी वकील का अगर आप एनरोलमेंट कर रहे हो तो आपको जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसकी डिग्री है, एलएलबी की डिग्री, वो भाई फेक है या रियल है, ये सब आपको चेक करना होगा, सारे प्रोसीड्यूर्स आपको फॉलो करने होंगे। तो स्टेट बार काउंसिल ने भाई क्या किया, उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई टाइम लगता है, इतना आसान थोड़ी ना है। अब 2023 में भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है, आज देखिए 2025 चल रहा है, तो देखा जाए तो ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं इस बात को, 2 साल इस बात को हो चुके हैं, 1.5 से 2 साल। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा बीसीआई से कि ये सब क्या हो रहा है। अभी तक कोई भी वेरिफिकेशन का कोई खबर ही नहीं है, कोई अपडेट ही नहीं है। जब मैंने 2023 में ये कह दिया था कि जो भी डिग्रीज, एलएलबी की डिग्रीज, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर आप एनरोलमेंट करते हो, स्टेट बार काउंसिल वाले अगर एनरोलमेंट करवाते हैं किसी भी बच्चों का, तो उनका जो डिग्री है वो चेक होना चाहिए कि वो वाकई एलएलबी किया है या नहीं। मान लीजिए कोई भी फेक डिग्री वो दिखा देते हैं और एनरोलमेंट वो करवा लेते हैं, तो इससे देखिए क्या होगा, जो देश भर में जो पब्लिक है उनको भुगतना पड़ेगा, ठीक है, पैसों की बर्बादी तो है ही। तो स्टेट बार काउंसिल क्या कर रहे हैं, वो पैसों के चक्कर में वो एनरोलमेंट करवाते जा रहे हैं, कोई रोक उन्होंने नहीं लगाया, कोई भी जांच उन्होंने नहीं की है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट नहीं किया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है बीसीआई को फाइनली कि उन्हें 8 हफ्ते में जितने भी वेरिफिकेशन प्रोसेस है एडवोकेट्स के एनरोलमेंट के, कि उन्होंने कहां से एलएलबी किया है, कहां से उन्हें डिग्री मिला है, वो डिग्री फेक है या रियल है, तो ये सारे के सारे जो भी मामले हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारे के सारे रिपोर्ट उन्हें किया जाए 8 हफ्तों के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अगर इस आर्टिकल का आपको डिटेल्स चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहां पे मैं लिंक दे दूंगी इसका, ठीक है। हम और भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले ये आपको बता दूं कि 2015 में भी देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा लगा था कि जो स्टूडेंट्स है जो एलएलबी करके रखे हैं, वो दिल्ली में अक्सर लगा था, दिल्ली में, ठीक है, कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं वो फेक डिग्री लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने पकड़ा भी था कई बच्चों को, कई वकीलों को उन्होंने पकड़ा भी था कि वो जो वकील है वो जारी वकील है, यानी कि वो असली वकील नहीं है, ठीक है। और देखिए इसमें एक बात आपको और बता दूं, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मेरठ में, उसमें भी बीसीआई ने 13 लोगों को पकड़ा था, 13 वकीलों को पकड़ा था जो कि फेक डिग्रीज लेकर के घूम रहे थे मेरठ में, ठीक है। तो वो वहीं से अपना काम कर रहे थे, ऑफिस खोलकर बैठे थे वो। तो ये सब बात तो गई, बहुत ही पुरानी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब मैंने भाई 2023 में ही कह दिया था कि मुझे रिपोर्ट किया जाए जल्द से जल्द, जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वो किस बेसिस पे वो कर रहे हैं, वो कोई भी वकील आता है, कोई भी डिग्री दिखाता है, फेक जारी कुछ भी वो बनवा लेता है, ठीक है, और आप उन्हें एनरोलमेंट करवा के आप उन्हें एडवोकेट बना देते हो। तो भाई ये कहाँ का रूल हुआ, ये कहाँ का न्याय हुआ, है ना। तो इसमें देखिए, द बीसीआई नोटिफिकेशन साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ वेयर 13 फेक लॉ डिग्रीज वेर वेरीफाइड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 13 फेक लॉ डिग्रीज पकड़ा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया वालों ने, ठीक है। बीसीआई ने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया उस टाइम, स्टेट बार काउंसिल्स को भी क्रिटिसाइज किया, यूनिवर्सिटीज पे भी वो गुस्सा हुए कि भाई आप लोग डिग्री तो दे रहे हो, ठीक है, तो आप लोग चेक क्यों नहीं कर रहे हो। यूनिवर्सिटीज वालों को बोला है कि जो उनका डिग्री है उन्हें चेक किया जाए,
और जो स्टेट बार काउंसिल्स जो एनरोलमेंट कर रहे थे उनसे कहा गया कि आप लोग ऐसे ही एनरोलमेंट कर देते हो, है ना। जो देश की सुरक्षा है उसका क्या होगा फिर? जो वकील है वो बस पैसा लूटते हैं, वो सच में वकील है ही नहीं। तो इससे जो ले मैन है, यानी कि जो कॉमन आदमी है, उनको कितना दिक्कत होता है। तो आजकल देखिए जहां भी जाओ सब जगह पैसे पैसे ही चलते, पैसे के बिना आजकल कुछ नहीं होता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में ये कहा अभी कि उन्हें 8 हफ्ते में बस रिपोर्ट किया जाए। बीसीआई को उन्होंने यही कहा कि 8 हफ्ते में भाई रिपोर्ट किया जाए। और एक बात आपको बता दूं, अप्रैल 2023 में क्या हुआ था, एक कमिटी बना था, ठीक है। ये देखिए, इन अप्रैल 2023 द बेंच ऑफ देन सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड जस्टिस जेबी पारदीवाला डायरेक्टेड द कंस्टिट्यूशन ऑफ ए हाई पावर्ड कमिटी टू ओवरसी द वेरिफिकेशन ऑफ एडवोकेट्स डिग्री क्लैरिफिकेशन। ये कमिटी खास करके बनाया गया था अप्रैल 2023 में, ठीक है। ये जो 3 है ना जजेस जो है, इन्होंने मिलकर एक कमिटी बनाया था, हाई पावर्ड कमिटी, वेरिफिकेशंस को चेक करने के लिए कि जो एडवोकेट्स है, ठीक है, उनका जो डिग्री है वो जारी है, मतलब वो असली है या नकली है। तो भाई इतना कुछ हो चुका था, ठीक है। फिर भी स्टेट बार काउंसिल्स ने जो एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है उसको वो कंटिन्यू करते गए कि बिना किसी जांच के, उन्होंने जांच भी नहीं किया और वो बस कंटिन्यू करते गए एनरोलमेंट प्रोसेस को, ठीक है। तो देखिए स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इनकी जिम्मेदारी है कि जितने भी वकील देश में घूम रहे हैं वो जेन्युइन है ना, वो जेन्युइन होने चाहिए, वो मतलब लीगल होने चाहिए। अब कोई भी फ्रॉड व्यक्ति मान लीजिए डिग्री दिखा के बोल देगा कि वो वकील है, पैसों के चक्कर में एनरोलमेंट भी करवा लिया, तो ये गलत बात है। और आजकल देखिए कई सारी यूनिवर्सिटीज है, लीगल एजुकेशन है, जो बहुत ही ज्यादा करप्ट होते जा रहे हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब करप्ट होते जा रहा है। तो ये इस अनएथिकल प्रैक्टिस जो चल रहा है हमारे देश में, हमारे समाज में, इससे देखिए जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन जो एडवोकेट्स है, उनके ऊपर देखिए बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही गलत संदेश जाएगा उनपे, है ना। वो लोग ये सोचेंगे कि भाई आजकल कितने फेक एडवोकेट्स घूम रहे हैं, तो हम भी चलो फेक डिग्रियां ले लेते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज है जो फेक डिग्रीज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, बस पैसे दो। वो खुद ही बोलते हैं कि भाई हमें पैसे दे दो, हम तुम्हें डिग्री प्रोवाइड करवाएंगे, एलएलबी की डिग्री। तो ये सब जो करप्ट है, ये सब बंद होना चाहिए देश में जल्द से जल्द, ठीक है ना। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली ये बीसीआई को रिपोर्ट करने के लिए कहा है 8 हफ्तों के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर कहा है कि हमें रिपोर्ट करो कि जो कितने फेक वकील्स घूम रहे हैं देश में, ठीक है। और अगर आप एनरोलमेंट करवाते हो, कोई नए बच्चे अगर आते हैं, नए वकील अगर आते हैं आपके पास एनरोलमेंट करवाने के लिए, तो आप पहले उनकी डिग्री को जांच करेंगे। सख्त होकर उन्होंने कहा है कि पहले उनकी डिग्री को जांच करेंगे, उसके बाद अब उनका एनरोलमेंट करवाएंगे। अब देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेते हैं। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें 8 हफ्तों में रिपोर्ट नहीं की तो आपको क्या लगता है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, क्या वो सही में 8 हफ्ता में रिपोर्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि जो फेक लॉ डिग्रीज है इसके बारे में? तो आपकी क्या राय है, इस चीज को बंद करने में आप मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? आप मुझे कमेंट में बताइए। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो फेक लॉ डिग्रीज हैं ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी युवा पीढ़ी पे गलत संदेश जाता है, ठीक है, हमारे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है, और ये जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि फेक लॉ डिग्रीज देखिए अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखते हैं आगे क्या करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है आगे। तो आगे जैसे भी कोई अपडेट आता है मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।